hope you enjoy your stay and that you find what you're looking for on other stops. मूवी शुरू होती है एक हंगेरियन आदमी के टेरिफाइंग इंसिडेंट को याद करने के साथ। उसकी ग्रैंड डॉटर एक छोटी सी लड़की स्कीइंग अटायर में ब्लैक रिज के स्लोप्स पर होती है जब एक फ्री राइडर उससे टकरा जाता है, जिससे वो बच्ची बेहोश हो जाती है। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि वो फ्री राइडर और उसका साथी उस छोटी बच्ची की मदद करने की जगह उसे वहीं छोड़ के चले जाते हैं। बाद में उसकी मदर बार बार अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। 30 साल आगे बढ़ते हैं और हमें एक अमेरिकन कपल मिया और मैक्स दिखाई देते हैं जो ब्लैक रिज की तरफ स्नोबोर्डिंग एडवेंचर के लिए एक्साइटेड है। स्नो कैप माउंटेन से घिरे हुए वो विंडिंग रोड से ट्रैवल करते हुए अपने होटल जॉर्जिया स्की होटल पहुंचते हैं। चेक इन के दौरान वो एक मिस्टीरियस औरत को देखते हैं जो ब्लैक ड्रेस पहनी हुई होती है और मैक्स अपनी एक्साइटमेंट शेयर करता है, स्पेशली उनके ब्लैक रिज विजिट के प्लान्स के बारे में। होटल रिसेप्शनिस्ट उन्हें वार्न करते हैं कि ब्लैक रिज अब डेंजरस और फॉरबिडन एरिया है क्योंकि वहाँ कई लोग रिसेंट में गायब हो गए हैं। लेकिन मैक्स इस वार्निंग के बावजूद अपने ड्रीम ट्रिप को कैंसिल नहीं करना चाहता। वो रात के लिए हेलीकॉप्टर राइड अरेंज करता है और दोनों अपने फ्यूचर और शादी के प्लान्स डिस्कस करते हुए सो जाते हैं। उस रात मिया को नींद नहीं आती और वो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर स्ट्रोल पर निकलती है। तभी उसकी मुलाकात रिसेप्शनिस्ट से होती है जो उसे होटल की तरफ से वाइन ऑफर करता है। ये रिसेप्शनिस्ट एक बार फिर मिया को ब्लैक रिज न जाने की एडवाइस देता है और एक रिसेंट इंसिडेंट के बारे में मेंशन करता है जिसमें एक हस्बैंड वहाँ जाके मिसिंग हो गया था और बाद में उसकी डेड बॉडी मिली थी। 5 दिन बाद मिया अनईजी फील करते हुए रिसेप्शनिस्ट के ऑफर को डिक्लाइन करके अपने रूम वापस चली जाती है। लेकिन जाते वक्त रिसेप्शनिस्ट उसके डोर पर एक क्रॉस मार्क कर देता है जो मिया को और भी डिस्टर्ब कर देता है। जब मिया मैक्स को इस बारे में बताती है तो वो रूम चेक करने जाता है, लेकिन अगली सुबह वो क्रॉस वहाँ से मिस्टीरियसली गायब मिलता है। सुबह जब वो दोनों अपना ट्रिप कंटिन्यू करने की तैयारी करते हैं, मिया को मैक्स के बैग में एक वेडिंग रिंग मिलती है। वो एक्साइटेड फील करने लगती है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मैक्स उन्हें इस ट्रिप पर प्रपोज करेगा। जैसे ही वो होटल से निकलते हैं, वहाँ एक एम्बुलेंस होटल में आती है जो उसी आदमी की डेड बॉडी को ले जा रही होती है जिसका मेंशन रिसेप्शनिस्ट ने किया था। मिया और मैक्स क्यूरियोसिटी में उसकी डेथ के बारे में पूछते हैं, लेकिन कॉरोनर कंफ्यूज है और सिचुएशन को पेक्यूलियर और अनएक्सप्लेन्ड कहता है। ये सब देख के मिया हेजिटेट हो जाती है, लेकिन मैक्स उसे कन्विंस करता है कि प्लान कैंसिल ना करे और अश्योर करता है कि कुछ बुरा नहीं होगा। रिलक्टेंटली मिया मैक्स के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ निकलती है। हेलीकॉप्टर पायलट भी ब्लैक रिज के डेंजर्स के बारे में उन्हें वार्न करता है, लेकिन मैक्स अपनी डिटर्मिनेशन दिखाता है और इवन पायलट को भी ब्राइब करके उन्हें वहां ले जाने के लिए मना लेता है। हेलीकॉप्टर में जर्नी के दौरान मिया की नजर एक बड़े क्रॉस पर पड़ती है जो एक पहाड़ी पर लगा होता है। पायलट बताता है कि ये क्रॉस एक लड़की के मेमोरी में रखा गया है जो वहाँ ट्रेजिक एक्सीडेंट में मर गई थी। लेजेंड कहते हैं कि उस लड़की की घोस्ट अब उस माउंटेन पर हॉन्ट करती है। जैसे ही वो दोनों ब्लैक रिज पर ड्रॉप होते हैं, वो स्टीप स्लोप पर स्नो बोर्डिंग करना शुरू करते हैं और अपने काम्स पर कम्युनिकेट करते हुए मजे करते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वो एक बड़ी डेड बॉडी के बिल्कुल पास से गुजर रहे हैं जो स्नो में दबी होती है। नीचे वैली में पहुंचते ही एक घना फॉग उन्हें घेर लेता है और मिया और मैक्स को देख नहीं पाती। तभी एक स्नो मोबाइल राइडर मिया से टकराता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद मिया डेस्परेटली अपने कम्युनिकेशन डिवाइस और मैक्स के सेल फोन के थ्रू उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब वो अकेली और लॉस्ट फील करते हुए सिग्नल ढूंढते हुए चलती रहती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। टाइम बीतता रहता है और वो बेचैनी में मैक्स और किसी हेल्प के ट्रेस के लिए अपने रास्ते पे चलते रहती है। मिया स्नो में मुसीबत का सामना करते हुए चलती रहती है जब उसकी नजर एक स्नोबोर्ड ट्रैक और दूर एक फिगर पर पड़ती है। जैसे ही वो पास जाती है, उसे रेड रोजेस ग्राउंड पर लगे दिखाई देते हैं और वो डिस्कवर करती है कि वो मैक्स है जो एक स्नो मोबाइल से बंधा हुआ है। सडनली स्नो मोबाइल मैक्स को खींचती हुई ले जाने लगती है और मिया डिस्ट्रेस में उसका पीछा करते हुए हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। स्नो मोबाइल के ट्रैक्स फॉलो करते हुए वो ब्लड के कुछ स्पेक्स और दूर एक जेट स्की पर एक आदमी को देखती है। जब वो उस आदमी से मैक्स के बारे में पूछती है तो वो एक टिकलिंग बॉम्ब दिखाता है जो उसके पास होता है। क्विक थिंकिंग के साथ मिया तुरंत अपना स्नोबोर्ड स्ट्रैप कर लेती है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट होते ही एक मैसिव एवलांच ट्रिगर हो जाता है जो मिया को भी पूरी तरह से इंगल्फ कर लेता है और वो स्नो के नीचे दब जाती है। उसके स्ट्रगल के बीच वो मिस्टीरियस राइडर ग्राउंड में एक पोल भी ड्राइव करना शुरू कर देता है जो उसकी सिचुएशन और भी डेंजरस बना देता है।
इंजर्ड और बियरली कॉन्शियस मिया लास्ट आउंस ऑफ स्ट्रेंथ के साथ चिल्लाती है, लेकिन सांस न ले पाने के कारण वो होश खो देती है। लेकिन किसी तरह वो स्नो के नीचे अपना हाथ एक्सटेंड कर लेती है और मिरेकल की तरह कोई उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है और सेफ्टी में ले आता है। सीन शिफ्ट होता है एक लॉज में, जहां मिया के पास एक मैन आता है जो हंगेरियन लैंग्वेज में बोलते हुए उसके शोल्डर का वुंड ट्रीट करता है। वो मिया को ये डेंजरस जगह पर आने के लिए वार्न करता है। होटल में रिसेप्शनिस्ट भी टेंशन में दिखाई देती है और एक ओमनियस फोन कॉल पे कहती है ये टूरिस्ट की गलती नहीं है और ये साइकिल एंड होना चाहिए। वो डिक्लेयर करती है कि अब ये उसका लास्ट इन्वॉल्वमेंट है। सीक्रेट शेल्टर में एक ओल्ड मैन मिया को अपनी ग्रैंड डॉटर की फोटो दिखाता है, वही छोटी लड़की जो मूवी के बिगिनिंग में मर गई थी। लैंग्वेज बैरियर के बावजूद वो उसके डेथ के बारे में बताता है और उसकी एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें वो लेट इट स्नो गा रही होती है। मिया इस ट्रेजिक स्टोरी से बहुत इमोशनल हो जाती है और वो और ओल्ड मैन एक अलायंस बनाते हैं ताकि स्नो मोबाइल राइडर को रोका जा सके। अगली सुबह मिया उस ओल्ड मैन के ड्वेलिंग को एक्सप्लोर करती है, लेकिन उसे वो जगह खाली मिलती है। बाहर जाने पर वो एक स्नो मोबाइल और मैक्स का ग्लव देखती है और उसके मन में डर उत्पन्न होता है कि शायद वो ओल्ड मैन ही स्नो मोबाइल राइडर है। एस्केप के लिए वो स्नो मोबाइल को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और घर के कुछ एसेंशियल्स ले लेती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे किसी भी की से स्टार्ट नहीं हो पाता। तभी एक स्नो मोबाइल राइडर वहाँ आता है जो करेक्ट की लेकर आता है। मिया उस स्नो मोबाइल को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इस वक्त ब्लैक रिज पर एक सर्च पार्टी भी रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशिएट करने आ जाती है। मिया के लिए ये सर्वाइवल का स्ट्रगल अगले दिन तक कंटिन्यू होता है और वो इतनी वीक हो जाती है कि थक के जमीन पर कोलैप्स हो जाती है। तीसरे दिन वहाँ स्ट्रैंडेड होते हुए उसे एक सर्च पार्टी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे नोटिस नहीं करते और सर्च कंटिन्यू करते हैं, जो मिया को और भी डिसहार्टेंड कर देती है। अपने आखिरी होप खोते हुए वो जर्नी रिज्यूम करती है। मिया अपने टेरिफाइंग जर्नी में आगे बढ़ती है जब उसकी नजर एक मेकशिफ्ट टेंट पर पड़ती है जिसमें स्टॉप का साइन और इम्पेल्ड बेबी डॉल्स लगे होते हैं और साथ ही मैक्स का दूसरा ग्लव्स भी मिलता है। जब वो टेंट में एंटर करती है तो दीवार पर हंड्रेड्स ऑफ ब्लैक क्रॉसेस और एक श्राइन देखती है जो उस डिसीज्ड लड़की के नाम पर बना होता है, जिसके साथ नाइफ्स का एक कलेक्शन भी रखा होता है। मिया और एक्सप्लोर करते हुए देखती है कि ओल्ड मैन वहाँ रेस्ट्रेंड और इंजर्ड है, जो उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी स्नो मोबाइल राइडर एंटर करता है और मिया अपनी जान बचा के भागती है। थकावट से वो स्नो में कोलैप्स हो जाती है और एक बार फिर बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो मैक्स की आवाज कॉम्स के थ्रू सुनाई देती है जो उसका नाम लेता है और उसके बाद उस लड़की का लेट इट स्नो वाला सॉन्ग प्ले होता है। मिया कम्युनिकेशन डिवाइस से मैक्स से कनेक्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अपने लास्ट बिट ऑफ करेज को समन करते हुए वो जर्नी कंटिन्यू करती है। स्नो में खुद को सस्टेन करने के लिए वो स्नो खाती है और अपने एंगेजमेंट रिंग को देखती है जो उसके और मैक्स के फ्यूचर का सिंबल है। ये रिंग उसके दिल में थोड़ी स्ट्रेंथ और होप जगाती है, लेकिन तभी स्नो मोबाइल राइडर एक एक्स लेकर उसका पीछा करने लगता है। मिया अपने सर्वाइवल के लिए भागती है, लेकिन वो एक क्लिफ के एज पर कॉर्नर हो जाती है और मजबूरी में उसे क्लिफ से जंप करना पड़ता है। होश में आने पर वो अपने आप को रॉक्स के पास एक स्टीम के पास पाती है। वो स्टीम के साथ जर्नी कंटिन्यू करती है, लेकिन तभी स्नो मोबाइल का इंजन सुनाई देता है जो उसके अंदर एक पैनिक जगाता है। वो स्टीम क्रॉस करने की स्ट्रगल करती है, लेकिन देखती है कि राइडर उसके ऑपोजिट साइड पर खड़ा है और दोनों के बीच एक टेंस स्टैंड ऑफ हो जाता है। मिया फ्रस्ट्रेशन और एंगर में जोर से चीख पड़ती है और सरप्राइजिंगली राइडर उसे वहीं छोड़ के वापस चला जाता है। एग्जॉस्ट और वीक मिया ट्रैक करते हुए कुछ रन डाउन बिल्डिंग्स के पास पहुंचती है जहां वो फाइनली रेस्ट करती है। वो ओल्ड मैन के टेंट से चुराई गई एक सैंडविच निकालती है और उसे कंज्यूम करके थोड़ा आराम करती है। रात में वो फायर बनाती है और कुछ देर के लिए सो जाती है, ड्रीम्स में मैक्स और उनके फ्यूचर फैमिली के प्लान्स के थॉट्स देखते हुए। अगली सुबह उठकर वो मैक्स से कनेक्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फेटिग और होपलेसनेस के बावजूद वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ने का डिसाइड करती है। मिया अपने वीकेंड और डिसओरिएंटेड स्टेट में भी मैक्स के यादों का सहारा लेकर आगे बढ़ती रहती है। तभी उसकी नजर दूर एक फिगर पर पड़ती है और वो होप के साथ मैक्स का नाम पुकारती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है वो रियलाइज करती है कि ये बस एक स्नोमैन है। लेकिन जब वो करीब जाती है तो देखती है कि स्नोमैन के अंदर मैक्स का लाइफलेस बॉडी है। ये देख के वो हार्ट ब्रेक और पेन से टूट जाती है और मैक्स के बॉडी को अपने से लिपटा लेती है, ये महसूस करते हुए कि उसके बिना जिंदगी जीना कितनी मुश्किल होगी। एक पेनफुल और हार्ट रेंचिंग डिसीजन लेते हुए मिया मैक्स के स्नोमैन को अपने साथ लेकर उस क्लिफ से कूद जाती है, अपने प्यार के बिना जीने के बजाय डेथ को एक्सेप्ट करते हुए। इस ट्रेजिक मोमेंट को दूर से एक मैन इन ब्लैक ऑब्जर्व करता है। कुछ वक्त बाद स्नो मोबाइल राइडर उस क्रॉस की तरफ जाता है जो हिल के टॉप पर लगा होता है और जिस पर केटी 2006 to 2017 इनग्रेव्ड होता है। यहाँ नैरेटिव सडनली फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है और ये रिवील होता है कि केटी वो बच्ची जिसे मूवी के स्टार्ट में देखा था स्नो
स्नो में लाइफलेस पड़ी है। उसके पास उसका ग्रैंडफादर, मदर और मिस्टीरियस रिसेप्शनिस्ट खड़े हैं। रिसेप्शनिस्ट जो केटी की आंट है। ये ट्रेजिक बैक स्टोरी कहते हुए स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और रिवील करती है कि वो मैन इन ब्लैक एक्चुअली केटी की ग्रीविंग मदर है। ग्रैंडफादर की आवाज में एक प्रोफाउंड स्टेटमेंट एको होता है जो कहता है एक हार्ट ब्रोकन माँ का बदला कितना इंटेंस और पावरफुल हो सकता है। स्टोरी फिर एक फ्लैशबैक दिखाती है जिसमें केटी खुशी से लेट इट स्नो गाते हुए अपनी माँ को हक करती है एक वार्म और प्यारी मेमोरी में। जब मूवी अपने एंड के करीब पहुंचती है, कैमरा माउंटेन साइड के नीचे जूम आउट होता है जहाँ स्नो में मिया का ब्लडीड बॉडी दिखाई देता है। सरप्राइजिंगली मिया जिंदा है। धीरे से वो उठने की कोशिश करती है लेकिन वो डिवास्टेटेड और कंफ्यूज दिखाई देती है, एक डीप सेंस ऑफ लॉस और कंफ्यूजन के साथ। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।